Friends, today we are going to learn 6th standard Real English lesson number 14. The necklace. Long time ago, one of the most pretty and charming girl was born. Her grace and beauty was great that she was meant to live luxurious life, wearing beautiful clothes, expensive jewelry, resident in the big mansion. She could have easily been taken a lady, a great wall. एक लॉन्ग लॉन्ग एगो पहले एक लड़की का जन्म हुआ था, बहुत ही सुंदर और चार्मिंग गर्ल. ही ग्रेस ब्यूटी वॉज ग्रेट. वो इतनी सुंदर थी कि उसका ऐसे उसे देख कर ऐसा लगता था कि उसका जीवन एक सुंदर बड़े घर में मैंशन में रहने के लिए हुआ है, और बड़े बड़े ऊंची वस्त्र और बहुत सारे ज्वेलरी पहनने के लिए. बट सीम्ड द फेट ट्रिक ऑफ द हर वॉज बोर्न इन द पुअर फैमिली. बट उसका जन्म एक छोटे से गरीब घर में हुआ था. दे हैड नो ड्रॉवरी फॉर हर. शी फाइनली मैरिड दैट लिटिल गर्ल. उसके मम्मी इतने गरीब थे कि उसके शादी में ना उसको उसके पति को ड्रॉवरी भी नहीं थे. ड्रॉवरी मीन्स मनी प्रॉपर्टी दैट वाइफ्स बी फैमिली पे द हर हस्बैंड एट द टाइम फॉर देयर मैरिज. मैरिज के टाइम पे कुछ पैसे दिए जाते हैं लड़की के पति को, वो भी नहीं दे सकते, इसलिए उसकी शादी एक गरीब लड़के के साथ हो गई थी. Madam Lucille. Madam Lucille in the Minister of Education. Madam Lucille as she came to be called a very unhappy with her life. वो अपने जीवन से बहुत ही दुखी थी. She believed that through the she was born beautiful and clever. वो इतनी सुंदर और दिखने के लिए है, फिर भी उसका जन्म ऐसे घर में क्यों हुआ. जिंदगी ने उसके साथ एक अजीब सा मजाक किया है. How Sultan married into the richer one had played a cruel joke. She imagined vast salon decorated with the antique and the executive places of the furniture, supposing princeless ornaments where she could give the big parties she wishes to the life, live a life with the compliment her beauty. Antique means old and valuable, compliments and the add improvement to the some things. And when she had the husband sat down for dinner, उसका पति जब खाने के लिए बैठता है, खाना खाने के लिए, डिनर के लिए, while her husband exclaimed lately, उसका बोलता है, बहुत ही आश्चर्यकारक बोलता है कि वट कुड बी बेटर, कितना सुंदर बनाया है. शी इमेजिन, वो ऐसे इमेजिन करता है कि डेलिकेट मैल सर्व्ड ऑन द सिल्वर प्लेट, चांदी की थाली में उसको खाना परोसा है. मैडम लोसिल हैड टू नोट डिफाइन क्लोथ्स, नो ज्वेलरी, नथिंग एंड एल्स देयर वेयर, ओनली थिंग्स शी लव्ड. उन्हें इतनी पसंद पसंद चीज़ें थी, लेकिन उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था. शी हैड अ रिचर फ्रेंड एंड ओल्ड स्कूल फ्रेंड हु रिफ्यूज टू द विजिट. इसीलिए तो वो अपने उसकी एक अमीर दोस्त थी, उसको मिलने के लिए वो ना बोलती है. कुछ उसके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, ना ऑर्नामेंट्स है, ना कपड़े हैं ढंग के. बिकॉज ही फेल्ट सॉरी तो हर सेल्फ फॉर मीटिंग ओन फ्रेंड्स. वन इवनिंग हर हस्बैंड कम होम विद एन एक्सप्लेंट ऑफ द होल एयर होल्डिंग टू लार्ज इनोलोप एंड हिज हैंड. एक दिन उसका पति जब घर पे आता है काम से शाम को, तो उसके हाथ में एक पॉकेट है और वो बहुत ही खुश है और प्राउड भी. ही हैज समथिंग फॉर यू ही सेड. वो ये बोलता है ये सब तुम्हारे लिए है. स्विफ्टली शी टोर द पेपर एंड ड्रॉ द प्रिंटेड कार्ड विच इज वेयर दीज वर्ड्स. उसके ऊपर वो ऊपर का कागज फाड़ के देखता है, तो उसके अंदर क्या है, द मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन एंड मैडम लोसिल राम. मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन मैडम रामपुरम एंड द रिक्वेस्टेड द प्लेजर ऑफ द कंपनी मॉइस्चर एंड द मैडम लोसिल एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग मंडे जनवरी 18 जनवरी को उसको एक पार्टी में बुलाया है. इंस्टेड ऑफ द बीइंग डिलाइटेड हर हस्बैंड होप्ड. उसको हस्बैंड ये होप करता है कि हम दोनों को भी वहाँ पे बुलाया है. शी फ्लूंग एन इन्विटेशन अक्रॉस द टेबल मर्मरिंग. वो हर किसी को एक चांस नहीं मिलता जो हमें मिला है. वॉट डू वॉन्ट टू मी टू डू विद दिस. मैं वहाँ क्या करूँगी, मैडम रोसर बोलते हैं. वाह डार्लिंग, ऐसे क्यों बोल रही हो. आई दो वुड बी प्लीज यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ अ ग्रेट ओकेजन. मैं जानता हूँ कि तुम कहीं पे बाहर नहीं जाती, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ओकेजन है बाहर जाने के लिए. आई हैड ट्रिमेंडियस ट्रबल टू गेट एवरी वन वॉन्ट्स वन. ये तो बहुत मुश्किल के बाद मिला है, सब इसको चाहता है लेकिन किसी को मिलता नहीं. यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल देयर. शी लुकड एट द हिम आउट ऑफ फ्यूरियस आई. उसकी तरफ वो नज़र से देखती है. एंड वॉट टू डू सपोर्ट आई एम नॉट पेयर टू द सच फाइन अफेयर. मेरे पास कुछ अच्छे से ढंग पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ना ज्वेलरी से. ही स्टीम्ड. वाई स्टीम्ड मीन्स स्पोक विद डिफिकल्टली डिपेंडिंग एंड द मेकिंग मिस्टेक्स. Madam Lucille started to cry. What is the matter with you? What's the matter with you? He asked her hesitantly.
She replied, She replied nothing, only I can't go to this party. I don't have anything wear. मैं नहीं आ सकती पार्टी में, मेरे पास कुछ भी नहीं अच्छा पहनने के लिए, ना ज्वेलरी है ना कपड़े. द हस्बैंड वॉज हार्ट ब्रोकन. उसके हस्बैंड का दिल टूट जाता है. लुक लाइक यर मैथिल्डा. ही persisted. हाउ मच वुड अ नाइस बट सिंपल ड्रेस कॉस्ट. कितना होगा सिंपल ड्रेस का कॉस्ट. शी ब्रॉट द सर्वल सेकंड्स, थिंकिंग हाउ मच मनी इट कुड मेक हर हस्बैंड गिव विदाउट हर रिप्रेजेंट. उसका पति उसको कुछ पैसे देना चाहता है जो उसने संभाल के रखे थे. एट लास्ट ही रिप्लाइड, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू द 400 में. मुझे पता नहीं एक्चुअली मेरे पास कितने पैसे. ही ग्रेव स्लाइटली प्लेन एंड दिस वॉज एग्जैक्टली अमाउंट ही हैड बीन सेविंग फॉर गन. उसने एक गन के लिए पैसे जमा करके रखे थे. नेवरलेस ही सेड, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रेंड्स. मेरे पास उतने ही पैसे 400 फ्रेंड्स वो तुम्हारे लिए नया ड्रेस खरीदने के लिए हो जाएंगे. द डे एट द पार्टी ड्रेव नियर एंड मैडम लूसिल स्टीम्ड एनॉयड साइड द इवनिंग. हर हस्बैंड सेड टू हर, व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू आर बीइंग हैविंग ऑर्डली मीन्स स्टार्टलिंग. क्या हुआ. जैसे जैसे पार्टी का दिन पास में आ गया उसी दिन उसके पहले दिन वो थोड़ी सी नर्वस थी. इसलिए क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है. आई एम अल्टरली मिजरेबल बिकॉज आई डोंट हैव एनी ज्वेलरी टू वेयर. न्यू ड्रेस पहनने के लिए मेरे पास कुछ भी ज्वेलरी नहीं है. हाउ स्टूपिड यू आर, तुम कितने मूर्ख हो. एक्सक्लेम्ड हर हस्बैंड. उसको बोलता है, गो एंड सी मैडम फॉरेस्टियर, योर फ्रेंड, तुम्हारी फ्रेंड है ना वो, उनको मांग लो. लैंड यूर ज्वेल्स, यू नो हर क्वाइट वेल इनफ फॉर दैट. एक दिन के लिए वो देगी ना, कुछ नहीं बोलेगी. सी एक्सक्लेम, दैट्स ट्रू, हाँ तुम्हारी बात सही है. आई नेवर थॉट इट अप. नेक्स्ट डे शी वॉन्ट टू सी हर फ्रेंड्स एंड टू हर ट्रबल. दूसरे दिन वो अपने दोस्त के पास जाती है, वो उसको अपनी परेशानी बताती है. मैडम फॉरेस्टेल टुक मैडम लोसिल टू हर ड्रेस रूम एंड सेड, चूज मी डियर. तुम्हें कौन सा पसंद है ड्रेस वो चूज़ कर लो. मैडम लोसिल फाइनली चूजन अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस विच ही वेयर हर ग्रूम. जो उसको उस पर अच्छा लग रहा है ऐसा नेकलेस उसने चूज़ कर लिया. शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टी. एवरीवन नोटिस्ड हर. वो ऐसा हर देख के उसको हर कोई एक पार्टी में उसकी तरफ ही देखेगा. ऑल द मैन वांटेड टू डांस विथ हर. सब उसके साथ डांस करना चाहते थे. और द लेडीज प्रिंसेस शी rescued and the compliments. मैडम लोसिल फेल्ट ट्रूली हैप्पी, थैंकफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ. अपने जीवन में पहली बार वो इतनी खुश थी और बहुत ही आनंदित थी इस पार्टी में आके. When they reached home, she discovered that the borrowed diamond necklace was missing. जब वो घर में पार्टी होने के बाद घर में पहुंच जाती है तो वो सोचती है कि उसका नेकलेस मिस हो गया है. They looked everywhere but could not find it. लेकिन उसको कहीं पे भी नहीं मिलता. Scared and going to the prison, they sold everything they had and borrowed money, raised 36,000 francs by the replacement. वो वहाँ से आके जो अपने पास जो भी था सब कुछ वो बेच देती है, बोरो करती है मनी. वो 36,000 वो रिप्लेसमेंट में दे देती है. द हस्बैंड वर्कड 2 जॉब्स. उसका पति भी उसके लिए दो जगह नौकरी करता है. द शिफ्ट ऑन द स्मॉलर हाउस एंड मैडम लोसिल हु वाज हैड ड्रीम्ड ऑफ द लग्जरियस लाइफ ही हैड टू डू ओन वर्क. और जो सपना उसने देखा था उसके लिए उसको इतनी मेहनत काम करना पड़ रहा है. शी केम टू द नो एट ऑब्जेक्ट पॉवर्टी ऑफ द मीन. उसको पता चला कि सच्चाई गरीबी क्या हो जाती है. द 10 years दे एबल टू द पे बैक मनी दे द हैड बोरोड. उनको 10 साल बीत जाते हैं वो पैसा उधार लिया हुआ चुकाने के लिए. बाय देन सी द लॉस्ट ऑफ द हर ब्यूटी एंड लुक हर ऑर्डर. और इसी 10 सालों में वो खुद बूढ़ी दिखने लगती है और उसकी ब्यूटी गायब हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू चिल्ड्रेन.